जैसे ही लोगों को डूबते हुए देखा, उन्होंने बिना एक पल गंवाए पानी में छलांग लगा दी। ना उन्होंने अपनी जान की परवाह की, ना गहराई का डर देखा, ना तेज बहाव से घबराए और ना ही किसी और चीज के बारे में कुछ सोचा। जिन हाथों में रोज ईंट, सरिया और औजार होते हैं, उन्हीं हाथों ने उस दिन कई लोगों की जिंदगी थाम ली। मजदूर रस्सियां लेकर दौड़े, कुछ सीधे ऊंचाई से पानी में कूद गए, तो कुछ तैरते हुए डूबते हुए लोगों तक पहुंच गए। उन्होंने एक एक कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। कई लोगों को कंधों पर उठाकर किनारे तक लाया गया, कई बच्चों को बाहों में पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया और कुछ मजदूरों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को बहने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों ने मिलकर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इन मजदूर द्वारा बचाए जा चुके हैं। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि अगर मजदूर समय पर पानी में नहीं उतरते तो मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। गोताखोर लगातार पानी में लापता लोगों की तलाश करते रहे। बांध के किनारे रोते बिलखते परिवारों की तस्वीरें हर किसी को झकझोर कर रख रही थी। कोई अपने बेटे को खोज रहा था, कोई अपनी पत्नी को, तो कोई अपने दोस्तों का नाम पुकार रहा था। इसी हादसे में एक ऐसी भी तस्वीर आई है जो मां अपने बेटे से लिपटकर आखिरी दम तक उसका साथ नहीं छोड़ती हैं। और इसी हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर खराब मौसम के बावजूद क्रूज को चलाने की परमिशन क्यों दी गई? क्या यात्रियों की संख्या तय सीमा से ज्यादा थी? सबसे पहले तो जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर में ये साफ दिख रहा है कि वहां पर मौजूद जितने भी वो पर्यटक थे, उनमें से एक ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना था। फिर आखिर लाइफ जैकेट पहले ही क्यों नहीं दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी बड़े हादसे से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी थी? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि इस पूरे हादसे के बीच चर्चा उन मजदूरों की भी हो रही है जिन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अपनी जान जोखिम में डालकर कई परिवारों को उजड़ने से बचा लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इन मजदूरों की बहादुरी को सलाम करते हुए इनाम देने का ऐलान किया है। लेकिन इस हादसे ने यह भी साबित कर दिया कि कई बार असली हीरो वो लोग बन जाते हैं जिनका नाम किसी बड़े पद या पहचान से नहीं, बल्कि उनके साहस और इंसानियत से जुड़ा होता है। बरगी बांध का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा सबक है कि लापरवाही कभी भी खुशियों को मातम में बदल सकती है और मुश्किल वक्त में इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। लेकिन इस हादसे ने और एक बड़ा सबक दिया है। इसके पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं कि जहां पर लोग निकल जाते हैं खुशियां मनाने के लिए, लेकिन लापरवाही भी बरती जाती है। यहाँ पर जो पर्यटक उस क्रूज में मौजूद थे, शायद उन्होंने उस वक्त जब वो क्रूज निकल रही थी, उसके पहले लाइफ जैकेट पहन लिया होता। वहाँ पर मौजूद जो गाइड्स थे, उन्होंने उन पर कंपल्शन किया होता कि आपको ये लाइफ जैकेट पहनना होगा, तो शायद आज उन तमाम लोगों की जान बच सकती थी। तो सावधानी ये सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ा सबक है। हम सब ने इन तमाम दृश्यों से एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि अगर सावधानी नहीं बरती तो बड़ी दुर्घटना संभव है और कई जगह निश्चित भी। नरसिम्हा मूवी अगर आपको पसंद आई थी तो ये 2026 की मूवी भी आपको जरूर पसंद आएगी। नाम है जिसका कलयुग अंत का आरंभ भाई। ये वीडियो जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे के कुछ मिनट पहले का है। यहाँ सभी यात्री सुरक्षित बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दिल्ली निवासी मरीना की गोद में उनके 4 साल का बेटा बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी की आखिरी कुछ मिनटों में से होने वाली है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी के पास भी लाइफ जैकेट नहीं है। अब आप इसे लापरवाही कहेंगे या फिर एक साजिश,
लेकिन जब पानी बोट में भर जाता है और पानी के तेज बहाव से बोट इधर उधर होने लगती है तो तब जाकर बोट के कैप्टन की आंखें खुलती है और फिर जल्दी जल्दी में बंद पैकेट में रखी हुई लाइफ जैकेट खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली निवासी मेरीना ने कैसे अपने 4 साल के बेटे को एक ही लाइफ जैकेट में बांधा हुआ है। शायद इस समय उन्हें खतरे का अंदाजा हो गया है। तभी मेरीना अपने परिवार को वीडियो कॉल करके अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाती हुई नजर आती है और कहा था कि ऊपर वाले से हमारे बचने की प्रेयर करो। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लो ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लो थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी, नहीं बचाई। लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया, प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। लेकिन जब ये अवस्था इतनी चरमराई हो और हवा और बारिश के अलर्ट के बावजूद बोट मालिक बोट को पानी में ले जाए तो फिर ऊपर वाला क्या ही कर सकता है। देखिए, यही सबसे गंभीर